राकेश कुमार, मैथ टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 13.1 पार्श्व चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आप समांतर रेखाओं की बात है, इसमें समांतर रेखाओं के बारे में समझ लें थोड़ा सा। अगर कोई दो समांतर रेखाएं, मान लीजिए ये M है और ये N है, दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का मतलब सम माने बराबर, अंतर माने अंतर। जो रेखाएं बराबर अंतर पर या जिनके बीच की दूरी सभी जगह समान रहे वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर इनको कोई एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए T रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है, तब एकांतर कोण भी होंगे, संगत कोण भी होंगे और शीर्षाभिमुख कोण भी इसमें बनेंगे। अगर हम नंबर डाल दें एंगल 1, एंगल 2, 3 और 4, तो इनमें रिलेशन देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए समान होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, ये भी शीर्षाभिमुख है। ये इसका शीर्षाभिमुख है और ये इसका शीर्षाभिमुख है। दूसरा सिस्टम देखिए, अब रेखीय युग्म एंगल 1 और एंगल 2 ये रेखीय युग्म है, 2 और 3 रेखीय युग्म में है, 3 और 4 रेखीय युग्म में है, 4 और 1 रेखीय युग्म में है। इनका योग 180 अंश होगा। अब अंतः कोण की बात करें तो जो इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण होंगे वो आंतरिक कोण होंगे। तो कोण 3 और कोण 4 अंदर की ओर है इसलिए ये आंतरिक कोण है। इसी तरीके से इसमें 5, 6, 7 और 8 इस तरीके का एक चित्र बना हुआ है। तो इसमें देखिए ये 4 और 6 अंतः एकांतर कोण है, 3 और 5 अंतः एकांतर कोण है। इसी प्रकार से 4 और 8 संगत कोण है, 1 और 5 संगत कोण है, 7 और 3 संगत हैं और 6 और 2 संगत कोण है। तो इस प्रकार से इसमें भी एक चित्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके से थोड़ा सा चेंज है चित्र, इसलिए दोबारा बना रहा हूं ऐसे, और इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है। यहां पर एंगल 1 है, ये 1 और इधर है 2, इधर है 7 और इधर है 8 इस चित्र के अनुसार, और 3 और 4 इसमें ये 3 है और ये 4 है। नीचे की तरफ 6 और 5 है, ये 5 है और ये 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, 1 का फर्स्ट पार्ट है, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। पहला एकांतर कोण, एकांतर कोणों के युग्म, युग्म तो पहला होगा 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3 पहला युग्म हो गया। दूसरा 6 और 7, एंगल 6 और एंगल 7, ये एकांतर कोणों के युग्म हो गए। दूसरा है संगत कोणों के युग्मों के नाम, सेकेंड पार्ट में संगत कोणों के युग्म। संगत कोण है कोण 1 कोण 3, एंगल 1 कामा एंगल 3। दूसरा होगा एंगल 7 कामा एंगल 4। तीसरा होगा एंगल 8 एंगल 6 और चौथा होगा 2 और 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 इस तरीके से। और तीसरा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के नाम। तिर्यक रेखा के एक ओर
के अंतः कोणों के नाम। तो कौन कौन से होंगे? तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोण एंगल 7 और एंगल 3, एंगल 3 कामा एंगल 7, और दूसरे हैं एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 6, 4 नहीं, 3 और 7, 2 और 6। अब चौथा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम। चौथे पार्ट में बाहर जो होंगे तिर्यक रेखा के बाह्य कोणों के नाम। बाह्य कोण तो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 कामा एंगल 8, और दूसरा है एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर संलग्न चित्र में ए बी व सी डी दिखाए गए हैं, जो प्रतिच्छेद नहीं करते क्या ये समांतर हैं? कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दो रेखाएं, एक ऐसे खींची गई है और एक ऐसे खींची गई है। ये रेखाओं के नाम हैं ए बी और सी डी। ये है ए और बी, ये है सी और डी। कह रहा है क्या ये रेखाएं समांतर हैं? तो इसमें लिखेंगे नहीं, ये समांतर नहीं है, क्योंकि अगर इनको ए को और आगे बढ़ाया जाए और सी को और आगे बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं काट जाएंगी, या इनके बीच की दूरी समान नहीं है। यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान, सभी जगह समान नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये समांतर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न चित्रों में समांतर रेखाओं के युग्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला पार्ट है उसमें चित्र बना हुआ है, एक त्रिभुज बना है इस तरीके से, ऐसे त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, और मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, तो ये हो गया P और ये हो गया Q, और एक इससे भी मिड पॉइंट को जोड़ दिया गया, तो ये हो गया R। P Q R इससे नहीं जोड़ा गया, P और R को ज्वाइन किया गया ऐसे। कह रहा समांतर, इसमें कह रहा समांतर रेखाओं के युग्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर रेखाओं के युग्म समांतर रेखाओं के युग्म तो लिखेंगे बी सी समांतर पी आर, बी सी समांतर पी आर, पहला युग्म हो गया। और अब दूसरे की बात करें, पी क्यू समांतर ए सी, पी क्यू समांतर ए सी, ये समांतर का ही चिन्ह है। और अगला हो गया बी सी, बस दो ही है इसमें, ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो समांतर युग्म हो गए। इसी प्रकार से पी क्यू आर एस, बस एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से खींचा गया है, और इसमें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, सेकेंड पार्ट है 3 का ये। इसमें समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं,
पी क्यू समांतर एस आर और पी एस, बस में पी एस समांतर क्यू आर, इनमें समांतर रेखाओं का युग्म इस प्रकार से है। इसका थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास